तुम्हें पता है मुंबई में जो 26/11 के अटैक्स हुए थे उसके पीछे पाकिस्तान से ज्यादा अमेरिका रिस्पॉन्सिबल है। 2008 में पाकिस्तान से अजमल कसाब के साथ 9 आतंकवादी समुद्र के रास्ते इंडिया आए थे और 175 से ज्यादा लोगों को मौत के घाट उतार दिया था। और ये आतंकवादी पाकिस्तान बेस्ड इस्लामिक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन लश्कर ए तैयबा के मेंबर्स थे। इसी एलईटी का एक फ्रंट है फलाए इंसानियत फाउंडेशन और इस एड को मेजर फंडिंग पता है कहां से आ रही थी? यूएस एड से। यूएस एड और द यूनाइटेड स्टेट्स एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट 1960s में बनी थी, दूसरे देशों में ह्यूमैनिटेरियन काम करने के लिए। फिलहाल यूएस एड 60 से ज्यादा कंट्रीज में प्रेजेंट है और 2023 के स्टैट्स बताते हैं कि 68 बिलियन से ज्यादा फंडिंग गई है पर ईयर इन ह्यूमैनिटेरियन कामों में। अब इस ह्यूमैनिटेरियन काम की आड़ में फंडिंग कहां जा रही है इसका तो अंदाजा हो ही गया होगा। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग अभी इजराइल हमास वॉर में भी यूएस एड के थ्रू हमास को फंडिंग मिली। देखो, अमेरिका इजराइल और हमास दोनों को फंडिंग देके आपस में लड़वा रहा था और वहीं लश्कर ए तैयबा को भले ही अमेरिका एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर कर चुका था, लेकिन फिर भी यूएस एड के थ्रू उसके फ्रंट को फंडिंग जा रही थी और उसी फंडिंग की वजह से इंडिया में 175 बेगुनाह मारे गए थे। अब डोनाल्ड ट्रंप इस यूएस एड को बैन करना चाहते हैं और अभी ट्रंप नरेंद्र मोदी से भी मिले थे और वो 26/11 के मास्टरमाइंड तहव्वुर राणा को इंडिया को सौंपने के लिए भी राजी हो गए हैं। अब इन सबसे एक चीज तो बहुत अच्छे से क्लियर हो जाती है, अमेरिका वो देश है जो कभी किसी का सगा नहीं हो सकता। ये सामने से तुमसे दोस्ती का हाथ बढ़ाएंगे और किसी दूसरे को खंजर पकड़ा कर तुम्हारे पीठ पे ही वार करवाएंगे। एक पल को तो भैया जहरीले सांप पे भरोसा कर लो, पर इस देश पर भरोसा नहीं किया जा सकता। दुनिया में कहीं भी वॉर होती है, कहीं भी कॉन्फ्लिक्ट होता है, 90% ऑफ द टाइम यही देश जिम्मेदार होता है उसके पीछे।